देखिए वेव नेचर ऑफ मैटर है ना, वेव नेचर ऑफ क्या देखना है हम लोग को, मैटर। देखिए मैटर और वेव, ठीक है। देखिए वेव नेचर ऑफ द मैटर, तो मैटर का नेचर लाइक एस वेव, मैटर का नेचर लाइक एस वेव है ना। तो अगर वेव एसोसिएटेड हो जाए किसी मैटर के साथ तो वैस उस तरह के वेव्स को हम मैटर वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। हम यहां कह रहे हैं कि वेव नेचर ऑफ मैटर देखना है हम लोग को, है ना। तो अगर ये मैटर है, अगर मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड मतलब उसके साथ साथ चलना। एसोसिएटेड का मतलब होता है उसके साथ साथ चलना। तो मान लीजिए कि जैसे अगर आप पत्थर को पानी में मारिएगा तो क्या होगा, पत्थर को पानी में मारिएगा तो वेव क्रिएट होगा कि नहीं। तो मैटर क्रिएटेड वेव कह सकते हैं। मैटर जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, आपका वेव क्रिएट कर रहा है ना। जब भी देखिए यहां पे क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखते हैं, उसके अंदर फिनोमिनन क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था ना। अब ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैटर की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज का काम कर रहा है, मैटर की तरह काम कर रहा है। लेकिन लेटर एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिनन को, यानी कि वेव का कैरेक्टरिस्टिक भी ये रख रहा है अपने साथ, है ना। मैटर है इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल है, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखे थे ना। आप क्या देखे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक रखता है ना, पढ़े थे ना हम लोग। तो अब ये जो वेव है, ये वेव फोटॉन्स के फॉर्म में रहता है, और फोटॉन्स जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये देखे थे कि जो एनर्जी होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में आपका एनर्जी होता है, और हर पैकेट का एनर्जी आपका फिक्स होता है, देखे थे ना हम लोग। और देखिए हर एक पैकेट का एनर्जी फिक्स है, और ईच पैकेट का कोई ना कोई एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होता है। बात समझ में आ रही है। और उसको हम लोग लिखे थे क्या, एनर्जी बराबर hc/λ। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनके अंदर वेव का प्रॉपर्टी भी होता है। क्या होता है, वेव का प्रॉपर्टी होता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, ये देखो इसको देने वाले लुइस डी ब्रॉगली नाम था साइंटिस्ट का, याद रखिएगा, है ना। लुइस डी ब्रॉगली, या इसको लुइस डी ब्रॉय भी बोलते हैं, ठीक है ना। उनका एक मानना था, मतलब हाइपोथेसिस था। उनका यह मानना था कि अगर कोई भी मैटर है, ठीक है, उसके पास वेव का भी प्रॉपर्टी होगा, उसके साथ साथ वेव भी चलेगा। मतलब मैटर के साथ साथ क्या चल रहा है, वेव भी चल रहा है। मैटर के साथ वेव्स भी एसोसिएटेड होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन ही को देख लो, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो ये वेव की तरह मूव करेगा। मान लीजिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा कि वेव की तरह ये मूव करेगा, वेव की तरह एसोसिएटेड होगा, वेव भी एसोसिएटेड होगा। यहां पे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, इसके साथ वेव नेचर भी है। बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए इसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोगों को बेसिकली वेव नेचर ऑफ मैटर, यानी हम कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब ये डुअल नेचर क्या होता है, तो डुअल का मतलब होता है कि एक हमारा हो गया पार्टिकल नेचर, और दूसरा हमारा जो वेव एसोसिएटेड होगा उसकी वजह से वेव नेचर उस पार्टिकल में या उस मैटर में आ जाता है, यानी एसोसिएटेड होता है ना। तो कोई भी अगर पार्टिकल चलेगा, दुनिया का कोई भी चीज, अगर उसके पास मास है तो वो मैटर में अगर उसके पास मास है, मैटर है, तो वो वेव एसोसिएटेड जरूर करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स में वेवलेंथ बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन आपका जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके वेवलेंथ जो है वो छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो वो पता चलता है कि हाँ चलो ये छोटा छोटा है, ये चल रहा है।
आप यहां मान लीजिए कि यहां से अगर हम इस पेन को फेंकेंगे सीधा, है ना, तो कितना भी सीधा आप फेंकोगे तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ को एक्वायर करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही है ना, ये करेगा। अगर हम इस पेन को सीधा फेंकेंगे तो सीधा वहां टकराएगा नहीं, हो सकता है तुम्हारे नाक पे जाकर लग जाए, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ एक्वायर कर रहा है। मतलब कोई भी पार्टिकल देखो एक वेव की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। तो हर ऑब्जेक्ट, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो बड़े ऑब्जेक्ट हो या छोटे ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट अगर उसके पास मास है उसके पास वेव्स भी ये होगा, क्या कहते हैं, एसोसिएटेड होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोगों को बात करना है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बेसिकली हम लोग किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, देखो ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में मूव करेगा, यानी वेव के फॉर्म में मूव करता है। देखो ये हमारा वेव हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, मास भी है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक को भी एक्वायर करके यहाँ पे इस तरह से मूव करता है। ऐसा नहीं कि एकदम सीधा सीधा मूव कर रहा है, नहीं, वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो हर मैटर के साथ वेव्स एसोसिएटेड होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं, जिसमें हमारा पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। देखिए वेव नेचर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सीखे थे, और यहां से हम लोग को यह पता चल गया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि जो एनर्जी होता है ना, रेडिएशंस जो आपके होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और हर पैकेट का एनर्जी फिक्स होता है ना, और उसको हम लिखते हैं क्या, h इंटू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो E बराबर h, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे बेटा, c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जाएगा, c बाई लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दैट वेव एसोसिएटेड विद द मैटर। मतलब वेवलेंथ क्या हुआ, वेवलेंथ उस पर्टिकुलर वेव का वेवलेंथ है जो वो मैटर के साथ एसोसिएटेड है। बात समझ में आ रही है ना। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है उसका मास। जैसे तुम कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट देखी थी ना, तो उसके सामने कैथोड रे जहां से आ रहा था उसके सामने अगर लाइट पैडेड व्हील लाओगी तो वो क्या हो जाएगा, उसको रोटेट करवा देगा, है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, है ना, उनके पास मास है। जो रे ऑफ लाइट रे निकल रहा है, रे बेसिकली क्या है, फोटोन्स है आपका, तो वो जो रे निकल रहा है वो बेसिकली क्या उसके अंदर है, पार्टिकल नेचर है, मतलब उसके अंदर मास भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो हर फोटोन का सिर्फ वेवलेंथ ही नहीं एसोसिएटेड होगा, ठीक है, उसका मास भी होगा, उसका पार्टिकल नेचर भी होगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे लाइट हो गया, रेडिएशंस हो गया, ये फोटोन्स पैकेट्स के फॉर्म में तो है, फ्रीक्वेंसी भी है, रेडिएशन भी है, सब कुछ है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, सब है। वेव एसोसिएटेड ओनली नहीं है, वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। या हम ऐसा कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल है तो वो वेव नेचर भी एसोसिएटेड करेगा, है ना। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, E बराबर h c बाई लैम्डा। अब देखो पार्टिकल नेचर में आइंस्टीन इक्वेशन से हम लोग को यह पता चलता है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए अगर लाइट के स्क्वायर के स्पीड फेंका जाए, मान लो इसी को हम क्या करते हैं, लाइट के स्क्वायर के स्पीड से फेंकेंगे तो वो पर्टिकुलर जो मैटर होगा वो एनर्जी में चेंज कर जाएगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर mc स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। मतलब कहने का हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट के स्पीड के स्क्वायर टाइम्स फेंका जाए, कोई भी मास हो गया आपका, है ना, अगर उसको फेंकेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी रेडिएशन में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये किसका कहना था, आइंस्टीन का कहना था, है ना। आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी में ये बताया गया था, ठीक है, कि एनर्जी बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो एनर्जी में चेंज हो जाता है ना। और ये हमारा क्या होगा, E बराबर h c बाई लैम्डा हो गया, है ना, दैट इज वेव्स एसोसिएटेड। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां देखिए, यहां पे कोई पार्टिकल नेचर है, और ये बेसिकली जो पार्टिकल नेचर है जिसमें मास है वो पर्टिकुलर मैटर का, क्या वो वेव में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो E मतलब एनर्जी, और एनर्जी का मतलब h c बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ आया कि नहीं वहां पे, तो वेव से एसोसिएटेड होगा कि नहीं होगा। तो आइंस्टीन का थ्योरी भी यहां प्रूफ कर दिया, है ना, कि एनर्जी अगर किसी भी मैटर को अगर लाइट के स्क्वायर के स्पीड से फेंका जाए तो पर्टिकुलर हमारा किसी रेडिएशन में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है, और उस एनर्जी का, उस पर्टिकुलर रेडिएशन का एक वेवलेंथ होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा। आया समझ में। तो यहां से हम इन दोनों एनर्जी को कंपेयर कर लेते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग
आफ्टर कंपेयरिंग टू एनर्जीज क्या हो जाएगा, दोनों एनर्जीज को कंपेयर करो, दोनों ई सेम है ना, दोनों ई सेम है, क्या हो जाएगा mc स्क्वायर बराबर hc बाई लैम्डा, mc स्क्वायर बराबर बोलो hc बाई लैम्डा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, mc इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो आप चलिए लैम्डा निकाल लीजिए यहां से, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा बराबर h बाई mc। तो देखिए दिस पर्टिकुलर c जो है आपका, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब कि यहां पे जो वेवलेंथ यहां एसोसिएटेड होगा ये फॉर फोटॉन्स के लिए होता है, फॉर फोटॉन्स के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, या लाइट वेव्स के लिए होता है। बात समझ में आ रही है, जो लाइट वेव्स होते हैं उनके अंदर भी पार्टिकल एसोसिएटेड होता है, मतलब पार्टिकल नेचर का होता है अलॉन्ग विथ वेव नेचर। समझ में आ रहा है, जो लाइट है आपका या कोई मैटर है ना, क्या था हमारा लाइट वेव था, अभी देखा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह जितने भी थे, इसके पहले ऐसा नहीं था। वहां पे हम लोग नहीं समझे थे कि किसी भी वहां सिर्फ पार्टिकल नेचर देख रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास देख रहे थे, है ना, लेकिन वो वेव की तरफ घूम रहा है ये हमको नहीं पता था कि वेव भी एसोसिएटेड होता है, लेकिन वहां पे वेव भी एसोसिएटेड होता है उसके साथ, है ना। तो लाइट के अंदर क्या था आपका, लाइट के अंदर वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था, है ना। अब मैटर के अंदर भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आएगा। बात समझ में आ रही है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पार्टिकल में जिसके पास मास होगा वो मैटर भी एसोसिएटेड करेगा, हाँ कम या ज्यादा हो सकता है, वेवलेंथ थोड़ा और ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी और ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे, फॉर एनी ऑब्जेक्ट के लिए अगर देखा जाए तो लैम्डा बराबर क्या हो जाए बेटा, h बराबर लैम्डा बराबर h बाई एम वी। व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी, v हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, याद रखिएगा, है ना। v हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। तो लिख सकते हैं यहां पे देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी है, और मास इंटू वेलोसिटी होता है बेटा, बोलो मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है ना। जहां भी मास आएगा मोमेंटम से उसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। मोमेंटम में मास होगा ही होगा, वेलोसिटी होगा ही होगा। अगर मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, मान लीजिए मास बहुत ज्यादा है वेलोसिटी कम है, या वेलोसिटी बहुत ज्यादा है मास बहुत कम है, मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी हम काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन देख रहे हैं। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, h बाई एम वी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करो, लैम्डा बराबर h बाई एम वी है, तो एम वी को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा h बाई लैम्डा हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तैयार करना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है ना। ये हमारा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा 2 को इधर ले आइए, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम वी स्क्वायर, सही है ना। चलिए दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, m इंटू यहाँ भी m कर लीजिए, हाँ अपने से कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, m कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। क्या लिखेंगे, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, देखो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी का होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये स्क्वायर इधर करके इधर ले आओ तो रूट बैठेगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बोलो, इधर का स्क्वायर हटाओगे रूट बैठाओगे, इक्वल टू एम वी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो गया आपका रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए एम वी का जगह पे क्या लिखिएगा आप, h बाई लैम्डा लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो एम वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्डा, लैम्डा हो गया। अब लैम्डा को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा बराबर h बाई
√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला तैयार। नोट करिए, ये रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड पोटेंशियल, हाँ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। चलिए ठीक है ना, वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं, हाफ mv², ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, या कोई भी चार्ज है आपका, इसके ऊपर चार्ज कितना है, कोई आपका मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस मैटर पे एसोसिएटेड है ना, और पोटेंशियल हमारा कितना है, v है। तो बताओ इस पोटेंशियल के वजह से यहाँ चार्ज डेवलप कर रहा है, और जो चार्ज होता है अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से मूव करने का रीजन क्या है, बोलो, पोटेंशियल के वजह से ही तो एनर्जी क्रिएट होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि पोटेंशियल के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल जो है यही इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज किसी वेलोसिटी से यानी v वेलोसिटी से मूव करे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², और अगर हम चार्ज के टर्म्स में लिखें तो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है ना। तो जहां भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, जैसे लैम्डा बराबर h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है ना, तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा, h/√2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे q इंटू v। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। हाँ तो स्मॉल v से कर लो ना, कहाँ गया, ये आपका v यहाँ पे कैपिटल v होता है और ये स्मॉल v होता है, ये वाला ऐसे कर लो, ऐसे मोड़ लो, ठीक है ना, हाँ, और ये कैपिटल v होता है। चलिए तो ये 3 फॉर्मूला डी ब्रॉगली में याद रखना है ना, ये वाला वेलोसिटी वाला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, बोलो, अरे ये नहीं है, ये कुछ नहीं, ये चार्ज है ना, बता दो, है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। चलिए बनाएंगे, हाँ बनाइए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी वाला। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना 9.1 इंटू 10⁻31, उसको रखिए, 2 है। h का वैल्यू भी पता है आपको, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में। h का वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻34, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। लिख लीजिए h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये हो गया आपका h का वैल्यू।